हेलो फ्रेंड्स, एमएससी 106 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इग्नू एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ। लोक ऋण प्रबंधन। लोक ऋण किसी नीति परिवेश में संचालित होता है। प्राचीन साहित्य में यह उधार 3 मुद्दों से जुड़ा दिखाई पड़ता है। क्या क्या है? ऋण वापसी, ऋण चुकौती और यथाशीघ्र ऋण प्रदान। वर्तमान काल में लोक ऋण रिवाज हो गया है और सुरक्षित सीमाओं में रहकर उधार लेना बुरा नहीं माना जाता है, बल्कि समृद्धि एवं अथवा स्थिरीकरण के लिए एक वांछनीय ही हो गया है। बहरहाल ऋण चुकाने का प्रबंध करना एक सही मायने में इम्तिहान ही है। यह वही अवसर है जहाँ ऋण की धारणीयता संबंधी संकल्पना महत्वपूर्ण हो जाती है। बाह्य लोक ऋण के लिए आयात अपेक्षा पर समझौता किए बिना मुद्रा उपलब्धता और एक अतिरिक्त विचारणीय पहलू है। ऋण की लागत राजस्व व्यय में समझौता करती है और इसलिए ब्याज लागत को न्यूनतम करना भी लोक ऋण प्रबंधन का ही एक उद्देश्य है। समृद्धि और स्थिरीकरण तदनुसार लोक ऋण प्रबंधन के अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसमें लोक ऋण प्रबंधन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ऋण वापसी, दूसरा होता है ऋण चुकौती और तीसरा होता है यथाशीघ्र ऋण प्रतिदान। ऋण वापसी, ये तो शब्द से ही पता चल रहा है कि ऋण को कब वापस, जो हम लोग उधार लेते हैं उसको वापस कब करते हैं, उसे ही ऋण वापसी कहते हैं। ऋण चुकौती, ऋण चुकौती का मतलब जो उधार हम लेते हैं उसके चुकौती, उसके बदले में कितना कीमत चुकाते हैं, ठीक है। फिर बोला यथाशीघ्र ऋण प्रतिदान। यथाशीघ्र ऋण प्रतिदान का मतलब ये होता है कि तुरंत हमें ऋण कैसे प्राप्त हो रही है। तो लोक ऋण जो होते हैं, लोक ऋण प्रबंधन, वो कितने टाइप के होते हैं? वो 3 टाइप के होते हैं। पहला है ऋण वापसी, दूसरा है ऋण चुकौती, तीसरा है यथाशीघ्र ऋण प्रतिदान। वर्तमान काल में लोक ऋण रिवाज हो गया। वर्तमान काल में जो लोक ऋण है वो रिवाज हो गया है और सुरक्षित सीमाओं में रहकर और एक सुरक्षित मतलब सेपरेट सिक्योर रह के उधार लेना बुरा नहीं माना जाता है, बल्कि समृद्धि प्रबंधन करना और एक ही मायने में इम्तिहान ही है उसकी चुकौती हेतु उधार लिए बगैर। यही वह अवसर है जहाँ ऋण की धारणीयता संबंधी संकल्पना महत्वपूर्ण हो जाती है। यही वो अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ ऋण की जो धारणीयता संबंधी संकल्पना होती है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। बाह्य लोक ऋण के लिए आयात अपेक्षा पर समझौता किए बिना मुद्रा उपलब्धता एक अतिरिक्त विचारणीय पहलू है। ऋण की लागत राजस्व व्यय से समझौता करती है और ऋण की जो लागत है वो राजस्व व्यय से समझौता करती है और इसलिए ब्याज लागत को न्यूनतम करना भी लोक ऋण प्रबंधन का एक उद्देश्य है। समृद्धि और स्थिरीकरण तदनुसार लोक ऋण प्रबंधन अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक के अनुसार लोक ऋण प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सरकार की वित्तीय आवश्यकताएं एवं उसके भुगतान दायित्व माध्यम से दीर्घ अवधि में निम्नतम संभव लागत पूरे किए जाएं। इसमें एक दक्ष एवं तरल सरकारी प्रतिभूति बाजार को विकसित किए जाने की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में निर्गमन एवं प्रतिदान चुकाने की सुगमता के साथ परिपक्वता वर्णन, ऋणदाता की लागत, पर्याप्त तरलता एवं लोक ऋण संक्रियाओं से जुड़े जोखिमों का प्रबंधन ये लोक ऋण प्रबंधन के मुख्य मुद्दे हैं। अतः एक सुगण ऋण प्रधार 4 कारकों का फलन होता है, यथा आकार, उपभोग, स्रोत और मुद्रा। उपयुक्त उद्देश्य कभी कभी परस्पर विरोधी हो सकते हैं। निजी पक्षकार उच्च ब्याज दर वाली अपनी दीर्घकालीन प्रतिभूतियों की विनिमय कर सकते हैं, परंतु सरकार ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने का दायित्व होता है। ये बहुत ही सिंपल है, इसलिए आप इसे पढ़ के भी समझ सकते हैं, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं लग रही है। वह इसलिए अल्पावधि प्रतिभूतियां जारी करती है और सुरक्षित धन को अर्थव्यवस्था आगे बढ़ाने के लिए निवेश करती है। इस प्रकार उत्कर्ष के दौरान जब निजी पक्षकार बढ़ाने के लिए निवेश करती है तो अपनी परिपक्व प्रतिभूतियों का विनिमय निम्नतर ब्याज दर वाली अल्पावधि प्रतिभूतियों के साथ कर रहे होते हैं तो सरकार उससे विपरीत करती है। इसी प्रकार ब्याज दरें के साथ कर रहे होते हैं तो एक महत्वपूर्ण विचार बनी रहती है। इसके अलावा सरकार परिपक्वता अवधि बढ़ाने पर ब्याज दर बढ़ा देती है, जैसा कि बैंक अपने जमा धन के साथ करते हैं और ऋण पत्र धारक इसलिए अपेक्षाकृत दीर्घ परिपक्वता वाले ऋण पत्रों का विकल्प चुन लेते हैं। हो गया। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें। अगर कोई ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिन्हें ये क्वेश्चन नहीं मिल रही है तो उन तक भी ये क्वेश्चन सारा पहुंच सके, इसलिए शेयर करें मेरी वीडियो को। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर द